हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योर स्केल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आपका एंटरप्रेन्योर स्किल में जो आपने टॉपिक पढ़ा है क्लास 10 में और क्लास 9 में, उससे रिलेटेड आपका जो भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन होगा, या यूँ कह ले कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं या डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई कैरिकुलम। अगर सीबीएसई कैरिकुलम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा लाइन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ढंग से एंटरप्रेन्योर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ सैलरी, ये तो नहीं होगा। सेकेंड है अ पर्सन हु ट्राई न्यू आइडिया टू मीट कस्टमर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। सी है अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट। और डी है अ पर्सन हु ओनली सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर उन्हीं को कहते हैं जो एक अपने नए नए इनोवेटिव आइडिया के साथ मार्केट में आता है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा तो मार्केट में रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अ पर्सन हु ट्राई न्यू आइडिया टू मीट कस्टमर नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। इसका एक्यूरेट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रताप्स होम डिलीवरी आइडिया फॉर फ्रेश वेजिटेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, इनोवेशन टू रिड्यूस कॉस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू अ न्यू वे ऑफ सर्विंग कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये चार ऑप्शन में जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? तो प्रताप जो है होम डिलीवरी, प्रताप जो है उसके पास होम डिलीवरी एक आइडिया रहता है जो आपको फ्रेश वेजिटेबल जो है सप्लाई करने का। ठीक है, तो ये आपको किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का, या इनोवेशन टू रिड्यूस कॉस्ट, या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू अ न्यू वे ऑफ सर्विंग कस्टमर्स, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो आप चारों के ऑप्शन को देखेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट आ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, जो आपका एनसीईआरटी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एनसीईआरटी बुक होगा आपका क्लास 10 का, उस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा इसमें एक्टिविटी जो है वो बिजनेस को आइडेंटिफाई नहीं करता है, यानी बिजनेस को क्लासिफाई नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग तो होगा ही, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, सर्विस भी होगा, माइनिंग नहीं होगा। इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, माइनिंग। ठीक है, अगला आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, गुप्ता फार्मेसी सेलिंग मेडिसिन मेड बाय फार्मा कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, बिजनेस और कंसल्टेंसी। तो गुप्ता फार्मेसी सेलिंग मेडिसिन जो है वो आपको फार्मा कंपनी द्वारा ये मेडिसिन बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये किसका एग्जांपल हो सकता है? जैसे गुप्ता फार्मेसी जो है मेडिसिन को सेल कर रहा है, एक कंपनी के मेडिसिन को सेल कर रहा है, तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का, या ट्रेडिंग बिजनेस का, या फिर आपका कंसल्टेंसी का। तो अगर चारों ऑप्शन में देखें तो आपको इसमें ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है, अ सर्विस बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज। सर्विस बिजनेस जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्विस कैन नॉट बी सीन और टच, क्योंकि सर्विस को हम न छू सकते हैं न टच कर सकते हैं। सर्विस रिक्वायर्ड फैक्ट्री, सर्विस जो है के लिए फैक्ट्री चाहिए। सर्विस ऑलवेज नीड बिग शॉप, सर्विस जो है हमेशा, सर्विस के लिए हमेशा बड़ा दुकान चाहिए। या फिर सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर फ्रॉम होम, या सर्विस जो है आपको घर पे डिलीवर नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा ये आपको ये हो जाएगा। ठीक है, सर्विस कैन नॉट बी सीन और टच। एक बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से क्यों अलग होगा? क्योंकि सर्विस को हम लोग थोड़े छू सकते, टच कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या? सर्विस मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है उसको आप टाइम टू टाइम जो है
जाकर विजिट करके उसको सर्विसिंग करते हैं। एक सर्विस देने का मतलब क्या हो गया कि आप वो वर्क जो है, वो डिवाइस जो है सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उसको चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, सुनीता क्रिएटेड 1 बटन रिमोट फॉर मेडिसिन डिलीवरी, दिस शो शी हैज विच इंटरप्रेन्योर वैल्यू। सुनीता जो है एक 1 बटन रिमोट, मतलब क्या हो गया कि भाई एक बटन दबाए, मतलब एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट किए कि एक बटन दबाए आपके घर पे मेडिसिन डिलीवर हो गया। बटन दबाने मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एप्लीकेशन हो गया जिसको आप क्लिक किए और आपके घर पे मेडिसिन डिलीवर हो गया। तो ये जो है किस टाइप का इंटरप्रेन्योर वैल्यू को शो करता है, लेजनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी, या फिर इनडिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी हो जाएगा, यानी इसमें एक नया क्रिएटिविटी दिखाकर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी सर्विस को फास्ट कर रहे हैं। यानी एक बटन दबाइए, एक एप्लीकेशन है उसको ओके कीजिए, बस आपका घर पे दवा जो है वो डिलीवर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक एंटरप्रेन्योर के वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, क्वालिटीज एंड बिलीफ दैट गाइड एन एंटरप्रेन्योर एक्शन, गवर्नमेंट रूल टू रन अ बिजनेस, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिजनेस। इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, क्वालिटीज एंड बिलीफ दैट गाइड एन एंटरप्रेन्योर एक्शन, ये हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, आते हैं 8 नंबर, कॉन्फिडेंस एज अ वैल्यू हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू। कॉन्फिडेंस एज अ वैल्यू हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू क्वाइट इजिली व्हेन बिजनेस फेल, टेक रिस्क, आस्क फॉर फीडबैक एंड कीप इंप्रूविंग, इग्नोर कस्टमर नीड्स और अवॉइड कंपटीशन। ये 4 ऑप्शन जो है आपको चारों में बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी आप अगर एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका आगे का रास्ता जो है खुलता है कि हमें ये काम करना चाहिए, या जिस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं उस फील्ड में आप इनोवेटिव आइडिया लगा के आगे बढ़ते हैं। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इनहेंस होता है। अब देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस इन बिजनेस में लीड टू, अगर ओवर कॉन्फिडेंस बिजनेस में आ जाएगा तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, सेलिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट और ओवर चार्जिंग, हायर प्रॉफिट ऑलवेज, बेटर टीम वर्क। इसमें क्या होगा, जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा दीजिएगा। अरे भाई मेरा सामान तो बिक ही जाता है, मेरा सामान तो मार्केट में निकल ही जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपके सारे मेहनत को बर्बाद कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंस एज एन एंटरप्रेन्योर वैल्यू मीन्स वर्किंग विदाउट एनी प्लान, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड मोटिवेट वन सेल्फ, नॉट लिस्टिंग टू द कस्टमर और अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 4 ऑप्शन में आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, जिसमें आप अपने आपको एक ऐसा एबल बनाते हैं, अपने आप को एक ऐसा मोटिवेट करते हैं जिससे आप किसी भी तरह का डिसीजन को ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट है, अगर आप खुद सारा काम कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत जानना जरूरी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या उसका इम्पैक्ट क्या बनने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एबिलिटी जो है सेल्फ डिसीजन का वो इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, और आप जो है अपने आप को मोटिवेट करके चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए 11 नंबर, परसेवरेंस मीन्स रिपीटिंग द सेम एक्शन ब्लाइंडली, गिविंग अप व्हेन रिजल्ट आर स्लो, ट्राइंग न्यू अप्रोच एंड नॉट क्वाइटिंग ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, और चेंजिंग द बिजनेस एवरी वीक। इसमें आपका चारों में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आप जो है नए नए अप्रोच को ट्राई करते हैं और कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए उसमें आप पीछे नहीं हटते हैं, आप हर तरह के डिफिकल्टी में आगे बढ़ते हैं। यही आपका परसेवरेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप हर तरह के जो भी आपसे बनता है, जो भी आइडिया आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब आइडिया अप्लाई करते हैं। ठीक है,
हर एक सिचुएशन में, चाहे आपके पास कितना ही फाइनेंशियल कंडीशन क्यों ना खराब हो जाए या आपके पास टाइम की कमी क्यों ना हो जाए, हर सिचुएशन में आप उस तरह के बिजनेस को या जिसमें आपने समय दिया है, जिसमें आपने कुछ खर्च किया है, उसमें आप ये अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप नए नए अप्रोच को ट्राई करते हैं, नए नए आइडिया लगाते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया को वहां पे अप्लाई करते हैं, जिससे आपका कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट आता ही है। यहाँ है क्वेश्चन 12, पूनम एडेड न्यू पर्स डिजाइन एंड कंटिन्यू सेलिंग इवन आफ्टर रीड रिस्पॉन्स, विच वैल्यू डज दिस शो। देखिए, पूनम जो है एक पर्स में नया डिजाइन को अप्लाई करती है। पर्स पहले से रहता है, पुराना डिजाइन की वजह से पर्स हो सकता है मार्केट में सेल नहीं हो रहा होगा, तो नया डिजाइन को अप्लाई करती है। तो इस कंडीशन में वो जो है किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जब किसी चीज को मार्केट में लाया जाता है तो उसका रिस्पांस कभी कभी बहुत खराब मिलता है, रीड रिस्पांस मिलता है। उसके बावजूद भी कोई कोई जो है उस काम को करते ही रहता है, मार्केट में उसको लाते ही रहता है। तो इस कंडीशन में उसका क्या वैल्यू रिप्रेजेंट होता है, लेजीनेस, प्रिजर्वेंस, डिसऑनेस्टी और डिपेंडेंस। इसमें आपका होगा ये बी नंबर ऑप्शन। अभी मैंने बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में रन नहीं कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप उस डिफिकल्टी में नए नए अप्रोच को लगाइए। हो सकता है कि जो आपने पर्स बनाया हो वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आप क्या करें, पर्स में एक नया आइडिया अप्लाई कीजिए, एक पर्स के साथ कुछ फ्री अप्लाई कीजिए या 2 पर्स में कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो इससे क्या होगा, नया अप्रोच जब लगेगा डिफिकल्टी के समय में, आपका जब पर्स नहीं बिक रहा है उस कंडीशन में जब नया अप्रोच को लगाइएगा तो आपको मार्केट में वो जो है रन करना शुरू कर देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लीजिए एक 10 रुपया का कप चाय मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपका चाय जो है उसका सेलिंग कम है, ठीक है, अगर आपने चाय के साथ साथ अगर आपने बिस्किट प्रोवाइड किया और आपने चाय का कॉस्टिंग रखा 15 रुपया, ठीक है, तो एक नया अप्रोच इसमें ऐड हो गया, यानी चाय के साथ आपका बिस्किट क्या हो गया, ऐड हो गया। तो उस कंडीशन में आपका मार्केट जो होगा वो रन करेगा, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि जो उसके साथ मिल रहा, अगर बेनिफिट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा तो उस प्रोडक्ट को वो परचेज करता ही है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना होता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है तो उसके साथ आप क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, जिससे कस्टमर का नीड जो होता है वो सेटिस्फाई होता है, नीड जो होता है फुलफिल होता है, जिसकी वजह से मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो रन करता है। यही आपका प्रिजर्वेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि डिफिकल्टी होने के बावजूद भी आप उस काम को करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ उसका बेटर रिस्पॉन्स आए। अब क्या है, ओपन माइंडनेस हेल्प एंटरप्रेन्योर बिकॉज दे अवॉइड न्यू आइडिया, दे वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग, दे एक्सेप्ट फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम फेल्यूर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। दे स्टॉप इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर। देखिए होता क्या है ना कि अगर कस्टमर का फीडबैक आप लेते हैं, अगर कस्टमर का फीडबैक अगर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर का नीड क्या है, क्योंकि जो कस्टमर का नीड होगा वो फीडबैक से आप उसको निकाल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका एक नया आइडिया को अप्लाई करने का मौका मिलेगा कि आखिर कस्टमर का नीड क्या है, उसका सेटिस्फेक्शन किस में होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 14, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एटीट्यूड इन एंटरप्रेन्योरशिप, अ हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन मैनर टू सिचुएशंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा बी नंबर, अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन मैनर टू सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, कस्टमर का हिसाब से जो भी आपका सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना है, रूडली रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर बहुत एग्री वे में है, बहुत गुस्सा से आपके ऊपर झाड़ रहा है, ठीक है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो आप उसको सबसे पहले पोलाइट करेंगे। उसके बाद अपने जो मैनर होता है उसको आप लोग अपने ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी भी चीज को कैसे सामने रिप्रेजेंट करेंगे जिससे अगला आदमी जो है उसका
हाइपर जो है कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिस्पांस जो होता है उसको एक हैंडल करने का अलग सा टेंडेंसी होता है, अलग सा मैनर होता है। ठीक है, आपका कोई भी रिस्पांस अगर क्विक रिस्पांस करते हैं तो हो सकता है कि वो क्विक रिस्पांस जो है आपके अगले वर्क के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए आपको हार्मफुल साबित हो जाए। ठीक है, अब देखिए, एंटरप्रेन्योर डिफर फ्रॉम एम्प्लॉय मेनली बिकॉज एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर, बिलीव इन सेल्फ, टेक डिसीजन एंड हैंडल रिस्क। आपका ये हो जाएगा। वर्क ओनली फॉर सैलरी, नेवर इंटरेक्ट विद कस्टमर, ये नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एम्प्लॉय से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि वो अपने आप पे विश्वास रखता है, वो हर तरह का डिसीजन ले सकता है, और सबसे बड़ा चीज कि वो रिस्क को हैंडल भी करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्राइमरली दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड नॉट एन एम्प्लॉय। फॉलोइंग ऑर्डर्स: सर्विंग कस्टमर नीड्स डायरेक्टली, गेटिंग मंथली सैलरी एंड वर्किंग ऑन लिमिटेड टास्क। तो इसमें आपको जाएगा सर्विंग कस्टमर नीड्स डायरेक्टली, जो भी आपका कस्टमर्स का नीड्स होता है उसको वो डायरेक्टली सर्व करता है, उसको कस्टमर नीड्स को प्रोवाइड करता है। बिलीव दैट एनवायरनमेंट कैन चेंज is important for entrepreneur because market never change. It helps them stay positive and innovate. It reduce their workload. It avoid competition. देखिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मार्केट जो है वो बदलते रहता है। ठीक है, अगर मार्केट जब बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेटिव आइडिया लगाना जरूरी हो जाता है। अगर आप समय के अनुसार अपने प्रोडक्ट में इनोवेटिव आइडिया नहीं लगाते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो होता है धीरे धीरे मार्केट में डाउन हो जाएगा, जिससे आपको लॉस होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई भी बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट में हर चीज बदलते रहता है, तो इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहते हैं और आपको नया नया इनोवेटिव आइडिया आते रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए, Sorby took a loan, created an art studio, and responded to customer needs. This show employee attitude, entrepreneur attitude, lack of confidence, lack of planning. आपका इसका बी हो जाएगा, entrepreneur attitude. Problem solving begins with selling product first, ignoring issue, identifying and understanding the problem. Problem solving मतलब क्या हो गया? सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद समझिए कि आखिर प्रॉब्लम में है क्या। Which of the following is a common entrepreneur challenge? What to cook today, setting product price and understanding customer, deciding holiday destination or selecting school subject. इसमें आपका ये हो जाएगा बी नंबर, setting product price and understanding customers. Creativity in entrepreneurship means, अगर entrepreneurship में क्रिएटिविटी अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता क्या है? Copying existing idea, coming up with new and different idea, avoiding risk, selling only one product. ये आपका हो जाएगा। क्रिएटिविटी मतलब हुआ क्या कि अगर आप नए नए आइडिया को लगा रहे हैं, नया नया क्रिएटिव आइडिया उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी आपका हो जाएगा। 22, इनोवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिविटी बिकॉज इनोवेशन इज ओनली अबाउट ड्रॉइंग, ब्रिंग आइडिया इनटू रियल लाइफ एप्लीकेशन, नेवर इन्वॉल्व रिस्क, डज नॉट रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी। इसमें आपको हो जाएगा ब्रिंग आइडिया इनटू रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको क्या जरूरी है, उसके लिए आपको आइडिया आता है। यही आपका इनोवेशन जो है क्रिएटिविटी से इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होता है। ठीक है, किरण स्टीयरिंग सिस्टम फॉर हैंड कार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी ओनली। सेकेंड हो गया इनोवेशन, क्रिएटिविटी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी हो गया लिमिटेशन, डी हो गया लैक ऑफ प्लानिंग। इसमें आपका हो जाएगा इनोवेशन भी हुआ, क्रिएटिविटी भी आया और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 24, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प एंटरप्रेन्योर बाय हेल्पिंग अवॉइड एनालिसिस, आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाई, हाउ एंड व्हेन, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, प्रिवेंटिंग डिसीजन मेकिंग। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बी नंबर हो जाएगा, आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाई, हाउ एंड व्हेन। उसके बाद है 25 नंबर,
A business idea must primarily focus on the entrepreneur's hobbies only, making customer needs easier to meet, copying competitors, avoiding customer interaction। इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, मेकिंग कस्टमर नीड्स इजियर टू मीट हो जाएगा। 26 एन आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट और स्किल इज कॉल्ड लोकेशन बेस्ड आइडिया, हॉबी ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट ड्राइवन आइडिया और मार्केट फोर्स आइडिया। तो इसमें आपको हो जाएगा एक आइडिया जो आपको पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है या स्किल पे बेस्ड है, तो आपका होगा इंटरेस्ट ड्राइवन आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आइडिया जो होता है पर्सनल इंटरेस्ट या आपको स्किल पे बेस्ड होता है। सीजनल बिजनेस आइडिया अराइज मेनली बिकॉज पीपल नीड चेंज विथ सीजन, वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, एंटरप्रेन्योर प्रेफर सीजनल इनकम, गवर्नमेंट लॉ ओनली सीजनल बिजनेस। तो इसमें आपको हो जाएगा ए नंबर, पीपल नीड्स चेंजेस विथ सीजन, मतलब समय के अनुसार जो है पीपल को बदलाव चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार उसको बदलाव सही में चाहिए, तभी आपका ग्रोथ होगा। 28 नंबर, विच सिचुएशन रिप्रेजेंट एन इवेंट बेस्ड बिजनेस आइडिया, सेलिंग अम्ब्रेला इन मानसून, सेलिंग वेडिंग कार्ड ड्यूरिंग मैरिज सीजन, सेलिंग स्वेटर इन विंटर, सेलिंग जूस इन समर। इसमें कौन सा सिचुएशन जो है इवेंट बेस्ड है, इवेंट मतलब कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा बी नंबर, सेलिंग वेडिंग कार्ड्स ड्यूरिंग मैरिज सीजन। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इन्वॉल्व्स गेसिंग कस्टमर नीड्स, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स, इग्नोरिंग अदर बिजनेसेस, इंक्रीजिंग प्राइसेस फ्रीक्वेंटली। तो आपको अंडरस्टैंडिंग द मार्केट मतलब ये हो गया कि आप कस्टमर के नीड्स को समझ रहे हैं और उसमें क्या कंपटीशन है मार्केट में आप उसको समझ रहे हैं। 30 है सर्व्ड नीड रेफर्स टू नीड कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस, नीड्स नो वन नो, नीड्स कस्टमर नेवर टॉक अबाउट, नीड्स दैट कैन नेवर बी सॉल्व। तो आपका हो गया सर्व नीड्स का मतलब ये हो गया नीड्स कंप्लीटली फुलफिल बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, ये आपको ए नंबर हो जाएगा। 31 नंबर, पार्शियली सर्व्ड नीड्स रेफर टू कस्टमर हु आर फुली सेटिस्फाइड आर नॉट सेटिस्फाइड विद करेंट सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया पार्शियली सर्व मतलब क्या हो गया कि जो करेंट सॉल्यूशन उसको दिया गया किसी कस्टमर को उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, थर्ड तो आपका होगा नहीं, डू नॉट बाय प्रोडक्ट, ये तो होगा ही नहीं, और 4 नंबर भी नहीं होगा, बाय ओनली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ये भी आपको नहीं होगा। 32 नंबर, अननोन नीड्स रेफर टू, अननोन नीड्स का मतलब क्या हो गया नीड्स कस्टमर ऑलरेडी अंडरस्टैंड, ये नहीं होगा, नीड्स कस्टमर हैव बट डू नॉट रियलाइज, नीड्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व, नीड्स बेस्ड ओनली ऑन फैशन। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, नीड्स कस्टमर हैव बट डू नॉट रियलाइज। ठीक है, ये आपको सेकेंड नंबर हो जाएगा। 33 कस्टमर प्रेफरेंस जनरली इंक्लूड क्वालिटी प्राइस लोकेशन टाइम फ्रीक्वेंसी, वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट बजट, एम्प्लॉय सैलरी। तो कस्टमर प्रेफरेंस जनरली इंक्लूड क्वालिटी प्राइस लोकेशन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा। कस्टमर सर्वे हेल्प एन एंटरप्रेन्योर to avoid and interacting with customer, to understand what customer exactly want, to increase product defect, to copy competition blindly। तो आपका हो जाएगा ये to understand what customer exactly want। 35 नंबर, competition survey focus on what employee want, how competitor price and present their product, how many cards customer on customers bank balance। तो आपको ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, हाउ कंप्यूटर प्राइस एंड प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, कंपटीशन सर्वे का मतलब ये हो गया, मतलब कंपटीशन सर्वे में आपको जनरली ये फोकस किया जाता है। बी नंबर पॉइंट होगा हाउ कंप्यूटर प्राइस एंड प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट। 36 नंबर, पोजिशनिंग इन कंपटीशन रेफर्स टू फिजिकल पोजिशन ऑफ शॉप, हाउ कस्टमर सी अ बिजनेस यानी हाई एंड और लो कॉस्ट। सी हो गया एम्प्लॉय सीटिंग अरेंजमेंट, गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो बी नंबर होगा कि किसी भी बिजनेस को कस्टमर जो है कैसे देख रहा है। ठीक है, हाउ कस्टमर सी अ बिजनेस, अच्छे तरह से देख रहा है, हाई एंड देख रहा है या लो कॉस्ट देख रहा है। ठीक है, उसके बाद
37 a business plan help an entrepreneur to increase cost unnecessarily, estimate money, material pricing and goals, avoid thinking about marketing, reduce customer satisfaction। इसमें आपका बी नंबर होगा, estimate money, material pricing and goals। एक बिजनेस प्लान जो होता है, a business plan help an entrepreneur to, एक बिजनेस प्लान जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, उसमें आपको एस्टिमेट मनी, मटेरियल, प्राइसिंग, गोल्स क्या क्या हो सकता है, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। 38 है एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड हेल्प्स इन इंक्रीज वेस्टेज, डिसाइडिंग प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंश्योरिंग एफिशिएंसी, इग्नोरिंग बजट, बाइंग अननेसेसरी स्टॉक। इसमें आपका बी नंबर होगा। ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट के कॉस्ट को और ये डिसाइड करता है कि कितना उसका एफिशिएंसी है। ओके, अब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रेफर्स टू एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, रीजन कस्टमर विल चूज योर प्रोडक्ट ओवर अदर, गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर, रीजन कस्टमर विल चूज योर प्रोडक्ट ओवर अदर, यानी आपका इसमें यह दिखाया जाता है कि आपका प्रोडक्ट ही कस्टमर ने क्यों चुना, क्यों नहीं दूसरे लोगों का प्रोडक्ट चूज किया गया कस्टमर द्वारा। आपका प्रोडक्ट को चूज करने का कुछ रीजन होगा, वही आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहलाता है। यानी आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है जिसके वजह से दूसरे का प्रोडक्ट ना चुन के आपका प्रोडक्ट कस्टमर द्वारा चुना गया। 40 है स्केलिंग अप ए बिजनेस मीन्स रिड्यूसिंग कस्टमर्स, एडिंग मोर एम्प्लॉय ओनली, इंक्रीजिंग रीच टू मोर कस्टमर और एरियाज, क्लोजिंग द बिजनेस। इसमें आपका सी नंबर होगा, इंक्रीजिंग रीच टू मोर कस्टमर और एरियाज हो जाएगा। 41 improving quality of a product can help a business, improving quality of a product can help a business lose loyal customer, stand out and charge higher price, stop advertising and avoid competition। आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसमें जो भी प्राइस लगाइएगा ना, उस प्राइस को कस्टमर समझेगा कि आखिर हम एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हैं, हम ज्यादा अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं प्रोडक्ट में, जिसके वजह से हमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी है जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं होगा। 42 एडिंग सब्स्टिट्यूट इन बिजनेस मीन्स रिमूविंग मेन प्रोडक्ट, एडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कंप्लीमेंट मेन प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग प्राइस ओनली, चेंजिंग द इंटायर बिजनेस। इसमें आपका बी नंबर हो जाएगा। एडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कंप्लीमेंट मेन प्रोडक्ट, यानी सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कोई मेन चीज आपको नहीं मिल रहा है तो उसके बदले हम उस दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका बी नंबर हो गया। इन रिचा कैंडल केस स्टडी हर फर्स्ट चैलेंज वाज कस्टमर रिजेक्टेड हर रॉ बैग्स, she priced her candle higher than the market, she had no molds, she had no electricity supply। ये हो जाएगा, उसका प्राइस जो होगा कैंडल का मार्केट से ज्यादा हाई होगा। Why must entrepreneur understand pricing of competitors to charge more than everyone, to decide affordable and profitable pricing, to stop selling product, to manipulate customer। तो एक एंटरप्रेन्योर को क्यों समझना चाहिए प्राइसिंग कंपटीशन, क्योंकि अगर वो प्राइस को नहीं समझेगा ना तो उसको मार्केट में किस प्राइस में अपने प्रोडक्ट को उतारेगा जिससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में रन कर जाए। तो इसके लिए वो मार्केट में प्रोडक्ट को उसका मार्केट में प्राइस को उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो एफोर्डेबल रख सके और उसका मार्केट में कुछ न कुछ प्रॉफिट मार्केट से उसको गेन हो सके। तो आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अ बिजनेस प्लान इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट, कस्टमर ग्रुप, एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट ऑफ होल इंडिया, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। 46 कस्टमर फ्रीक्वेंसी हेल्प्स एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू हाउ ऑफन प्रोडक्ट इज बॉट, हाउ ऑफन एम्प्लॉय शुड मीट, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और शॉप लाइटनिंग। इसमें आपका ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट जो है कस्टमर द्वारा कितनी बार खरीदा गया है। 47 एंटरप्रेन्योर टेक कस्टमर फीडबैक बिकॉज दे वांट टू जज कस्टमर,
इट हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे वांट टू इंक्रीज आर्ग्यूमेंट, दे वांट टू कॉपी एम्प्लॉय। ये आपका बी नंबर होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर उसके सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप कस्टमर के फीडबैक को देखते हैं, समझते हैं तो। 48 में क्या है? अ बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन व्हाट अदर आर डूइंग एंड इंप्रूविंग इट इज कॉपी आइडिया, इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट गैप, डिसऑनेस्ट बिजनेस, अनएथिकल प्रैक्टिस। तो इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर, इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट गैप, ये हो जाएगा। 49 व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बिजनेस प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, इंप्रूविंग बिजनेस, जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया। सबसे पहला ये हो गया कि आपको बिजनेस किस चीज का करना है, क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आइडिया आपको लाना है, ये सबसे पहला स्टेप हो गया। Which one is correct order of the business cycle? Market idea, growth planning, idea market, planning growth, उसके बाद प्लानिंग आइडिया मार्केट ग्रोथ। इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर। इसमें आपका होगा आइडिया मार्केट, उसके बाद प्लानिंग है, उसके बाद आपका ग्रोथ है। ठीक है, ये आपको एक्यूरेट सीक्वेंस दिया हुआ है बिजनेस साइकिल का। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया, बस ये आपको बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी आपको इससे ये चैप्टर में जो टॉपिक है उसको समझने का आइडिया हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो भी आपका कंटेंट दिया हुआ है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो आप एमसीक्यू के माध्यम से समझ सकते हैं।